आज रावलपिंडी तिबिया कॉलेज रावलपिंडी और पीर मेहर अली शाह बारानी ज़राई यूनिवर्सिटी रावलपिंडी इस्लामाबाद के ताबन से मुल्की जड़ी बूटियों के हवाले से एक सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें पंजाब भर के हुक्मान ने शिरकत की। आज हमारे साथ रावलपिंडी तिबिया कॉलेज रावलपिंडी के प्रिंसिपल जनाब प्रोफेसर हकीम अब्दुल खालिक चौधरी साहब और प्रोफेसर डॉक्टर रहमतुल्लाह कुरैशी साहब, हेड ऑफ बॉटनी डिपार्टमेंट पीर मेहर अली शाह बारानी यूनिवर्सिटी रावलपिंडी इस्लामाबाद मौजूद हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि मुल्क में 3000 से ज्यादा जड़ी बूटियाँ होने के बावजूद जड़ी बूटियों पर जदीद रिसर्च क्यों नहीं की जा रही और तिब को उजागर करने के लिए हुकूमती सुस्ती क्यों है। जनाब डॉक्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए और ये इवेंट पहली दफ़ा मुल्क की तारीख में एक लिहाज से इसलिए मुनफरिद है कि अतिबा और साइंटिस्ट आपस में मिल के सर जोड़ के बैठे कि इन पौधों पे क्या तहकीक करनी चाहिए, इन पौधों से क्या फ़ायदे हासिल किए जाएं और इन पौधों को हम किस तरीके से तरवीज दें। हमारे पास इंडिया सबसे बड़ी मिसाल है, हमारे पास चाइना है, डेवलप्ड वर्ल्ड अब उससे बखूबी आगाह है कि इनकी अफादियत अपनी जगह पे मुसल्लम है। और वहाँ पर जहाँ पर ये दुनिया इस वक्त झुकी है, जिसको हम डेवलप्ड वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, वहाँ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, मेडिसिनल प्लांट, उनकी जो कम्युनिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा महंगी तस्वुर की जाती है। यही वजह है कि जो हमारे पास ड्रग्स मौजूद हैं दुनिया में इस वक्त, जो सिंथेटिक ड्रग्स मौजूद हैं, उनके ज़मनी असरात से अब हर शख्स ही आगाह है। और यही वजह है कि जितने भी ऐसे मूजी अमराज हैं जिनका अब तक साइंसी बुनियाद पे या एलोपैथिक ड्रग्स में कोई उसका तोड़ नहीं है, तो अब साइंटिफिक स्टडीज से साबित हो चुका है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों में जो हर्ब्स हैं वो अपनी अफादियत का इजहार कर चुकी है। चाइना की अगर हम मिसाल ले लें तो जिस वक्त कोविड-19 आया तो उस वक्त उनके बचाव का एक वाहिद ज़रिया इनकी चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्लांट पे था। वहाँ पर उन्होंने डिफरेंट फार्मूलेशंस की प्रोडक्ट बनाई और वो उसकी वजह से उन्होंने बहुत जल्दी रिकवरी की। ज़रूरत इस अमर की है पाकिस्तान में, जैसे आपने खुद फरमाया कि 3000 के करीब अद्वियाती पौधे हैं, अलबत्ते हमारे पास 6000 पौधे हैं, लेकिन 6 में से एक मोहतात अंदाज के मुताबिक 3000 ऐसे पौधे हैं जिनसे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। ये और बात है कि हमारे पास हार्डली कोई 300 के करीब ऐसे अद्वियाती पौधे हैं जो कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं। दूसरे पौधे वो ऐसे हैं जो रिवायती तौर पे, ख़ास तौर पे जिन एरियाज़ में लोग आबाद हैं, वहाँ पर लोकली जो है वो सीना बसीना इल्म के तहत वो इस्तेमाल जारी है। ज़रूरत इस अमर की है कि बहुत सारे ऐसे पौधे जो कि दुनिया में उनसे फ़ायदा हासिल किया जा रहा है, लेकिन ये जो पौधे हमारे पास मौजूद हैं इनसे हमने अभी तक फ़ायदा हासिल नहीं किया। उसका रीज़न ये है कि जो हमारे पास रिवायती जो तिब्बी कॉलेजेस में जो निसाब मौजूद है उसमें गिनी चुनी अद्वियात मौजूद हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्री में मौजूद है, जिसको हम कराबादीनी नुस्खाजात कहते हैं, वो भी हमारे पास गिने चुने हैं, जो कि पेटेंट जो बहुत अरसे से, सदियों से कह लें कि इस्तेमाल में है, लेकिन कोई नई फार्मूलेशन की तरफ इस वक्त भी नहीं आई। तो इसलिए ज़रूरत ये है कि ऐसा कोई इदारा हो जो कि पौधों की तरक्की और तरवीज पे अपना रोल प्ले करे। इसके अलावा नए नए फार्मूलेशंस, नए प्रोडक्ट्स बनाए जाएं, उसको टेस्ट किया जाए। इस सिलसिले में एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को एक तुरा इम्तियाज़ हासिल है कि उन्होंने इसको सीरियस लेते हुए
چونکہ ایگریکلچر ہے تو اس لیے ہم کلٹیویشن کی طرف بھی جائیں گے اور اس کو اسٹینڈرڈائز بھی کریں گے۔ آپ نے آج یہ بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ آپ نے رجسٹرڈ کوالیفائڈ حکماء کے لیے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، اور اس میں جناب پروفیسر عبدالخالق چودھری صاحب کا کردار ایک نمایاں کردار ہے، تو کیا یہ سلسلہ جاری رہے گا یا کیا پوزیشن اس کی ہوگی؟ اس وقت آج کی جو یہ نشست ہے یہ ایک بنیادی نشست ہے، یہ ایک عام طور پہ اس کو ہم آگے بڑھائیں گے اور ایک سیریز آف ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد ہوگا۔ اس کے علاوہ جو آگے پلاننگ ہے اس میں حکماء کے رائے کے ساتھ اور ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرتے ہوئے ہم کلٹیویشن بھی شروع کریں گے۔ تو یہ تو ابھی آغاز ہے اور یہ صرف ایک صرف تعلیمی ایکٹیویٹی نہیں ہے، بلکہ اس سے ہم پروڈکٹ کی طرف بھی جائیں گے، انڈسٹری بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے تعاون سے ہی جاری۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔